हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पहली वीडियो में हमने बताया था कि शैलपुत्री के बारे में। आज दूसरी वीडियो में बताया था ब्रह्मचारिणी माता के बारे में। आज जो माता का तीसरा जो स्वरूप है वो है साथियों चंद्रघंटा। तो माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपा करके टीम नाथ जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले, माता जी की कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनम्र विनती जो हर वीडियो में हम करते हैं। तो आइए सभी हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के एक विनम्र विनती माता से करते हैं। हे करुणामयी, हे जगत जननी, हे स्नेहमयी माता एवं आनंद देने वाली माता, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, जैसे पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन दें और मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि मैं आपके इन नवों रूपों का जो गूढ़ रहस्य है उनको मैं बड़ी आसानी से जान सकूं। तो साथियों, आज तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा की पूजा से जो माँ का स्वरूप है वो चंद्रघंटा का स्वरूप मानते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा, माँ दुर्गा का यह स्वरूप अति शांत व कल्याणकारी है। इसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के आकार का एक घंटा मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा के रूप में माँ का रंग सुनहरे रंग का है। माता जी के 10 भुजाएं हैं। वह माँ चंद्रघंटा का वाहन शेर है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग व लाल फल जैसे मैं आपको बताता चलूं, जैसे सेव, अनार का प्रयोग करें। माता जी की पूजा करते समय घंटा जरूर बजाएं। माता की पूजा में घंटे का एक विशेष महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्रघंटा माँ अपने जातकों पर विशेष कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी व्यंजन का भोग लगाएं। वह माता को मखाने की खीर अति प्रिय है। पूजा करते समय माता की कथा आरती से भक्तों को वीरता, सौम्यता व विनम्रता का विकास होता है और यह माँ शक्ति भक्तों के प्रति दया भाव, शालीनता व ममता रखती है। वह शत्रुओं के प्रति बहुत ही भयानक स्वभाव रखती है। माँ चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, आप कहोगे कि मणिपुर चक्र का क्या विषय है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों में से तीसरा चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र व नाभि चक्र भी बोलते हैं, यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ साथ मानसिक व आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। तो आइए सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। सती द्वारा पिता के यज्ञ में खुद को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव सांसारिक मामलों से दूर हो गए थे। वह गहरे ध्यान, अलगाव व तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पूर्व जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने का संकल्प देखने के बाद शिवजी को पाने के लिए मां पार्वती बहुत ही कठोर तपस्या करती है तथा शिवजी भगवान माता की यह पूजा अपने प्रति इतनी कठोर तप साधना देखकर भगवान शिव उनसे विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। तो साथियों, जैसे ही विवाह का दिन संपन्न होता है, उस दिन विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप के साथ, एक जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में बारात लेकर पहुंचते हैं। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ। उनकी बारात में भूत, साधु, सन्यासी गण व अघोरी शामिल थे। भगवान शिव की इस विचित्र बारात को देखकर मां पार्वती
हतप्रभ रह गई। वह पार्वती की माँ व अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए। अपने परिवार की यह हालत देखकर भगवान को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में तब्दील कर लिया, और वह रूप है माँ चंद्रघंटा का। इस रूप में उनका यह सुनहरा रंग व 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार के रूप में आकर अपने आप को धारण करें। वह अपने शादी के जुलूस को बारात में तब्दील करें। वह सुंदर राजकुमार का रूप स्वयं धारण करके और बारात को भी देवी देवताओं के रूप में धारण करें। तो इतनी विनती सुनने के बाद साथियों, भगवान शिव अपने आप को एक सुंदर राजकुमार के रूप में तब्दील करते हैं। वह बारात को भी देवी देवताओं के रूप में तब्दील करते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर व माता पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। इस विवाह को हर साल हम सभी शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवता व असुरों के बीच बड़ा भयंकर व लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय में असुरों का स्वामी, जिसका नाम महिषासुर था, वह और देवता के स्वामी के रूप में इंद्र जी देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया व शासन करने लगा। यह देखकर सभी देवता हैरान व परेशान हो गए। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए वह सभी देवता त्रिदेव महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने त्रिदेव को जाके अपनी व्यथा बताई कि महिषासुर नाम का राक्षस, जिसने इंद्र, चंद्र व वायुदेव को व अन्य सभी देव देवताओं के अधिकार को उनसे छीन लिया है, वह सभी को बंदी बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करने को मजबूर हो गए हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु व महेश को बहुत गुस्सा आया। इन तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। इन तीनों देवताओं के मुख से एक तेज निकला, वह देवताओं से भी एक तेज निकला। सभी का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने माता को अस्त्र व शस्त्र से सुशोभित कर दिया तथा इंद्र ने अपना वज्र व ऐरावत हाथी से घंटा उतार कर एक घंटा माता जी को भेंट दिया। वह सूर्य देव ने अपना तेज व तलवार दिए और हिमालयन ने देवी को वाहन के रूप में सिंह प्रदान किया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्र व शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब तेरा काल निश्चित है। ये माता नहीं, ये साक्षात तेरा काल आ रहा है। यही देखकर महिषासुर ने अपनी सेना को माता पर आक्रमण करने को कहा। वह अन्य जो बड़े दैत्य दानवों के जो गुट थे महिषासुर की तरफ से लड़ रहे थे, युद्ध में उनको भी कुदा दिया। युद्ध में जब और भी दानव कूद पड़े, उस समय इतना भीषण युद्ध हुआ कि महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दैत्यों का संहार भी देवी द्वारा हो गया। देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप व संकट तथा शारीरिक व मानसिक दोष भी दूर होते हैं। शेर पे सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता से अनुभव कराती है। जो भक्त अपनी कर्म मन व वाणी से माँ को मानते हैं, वह उनकी पूजा आराधना करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य शक्ति का एहसास करते हैं, वह अपने चारों तरफ दिव्य आभा महसूस करते हैं। चंद्रघंटा दुष्टों को विनाश करने के लिए हमेशा अपने भक्त की सेवा में तत्पर रहती है। तो साथियों, इसी के साथ माँ चंद्रघंटा की
कथा समाप्त होती है। तो इसी के साथ हम सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, जय माता दी।